हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होगा डेप्रिसिएशन। चैप्टर में पढ़ेंगे तो मल्टीपल मशीनरी परचेज। ठीक है, और क्या रहेगा, और इसी में हम क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और तीसरा क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है on 1st April 2016, X Limited purchased 5 machineries for 60,000 each. The accounting year of the company ends on 31st March. Depreciation at the rate of 10% per annum on initial cost. Initial cost मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे है। To profit and loss account credited to separate a provision for depreciation account. On 1st April 2018, one machinery was sold for 40,000 and on 1st July 2019, a second machinery was sold for 28,000. कुल मिला के करना क्या है, हमें लास्ट में बोल रहा है एक मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, और मल्टीपल मशीनरीज हैं तो मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, बस एक में किस तरीके से दिखाते हैं वो चीज सीख लेंगे बस। ठीक है, क्या करेंगे हम, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। और ये मशीनरी अकाउंट कौन सा है ना, ये वर्किंग नोट वाला है, क्योंकि इससे हम देख के ना बाकी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं कि कहां पे क्या चीज लगनी है। तो मैं ये वर्किंग नोट वाला मशीनरी अकाउंट बना दे रहा हूं एक, इसको देख के हम ये समझ लेंगे कि कहां पे कौन सा अमाउंट किस तरीके से लगना है, बस वो सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे डेट है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, दोबारा से डेट है, पर्टिकुलर है और अमाउंट है। स्टार्ट करते हैं। क्या करा, 1 अप्रैल 2016 को 5 मशीनें खरीदी 60,000 ईच की। 1 अप्रैल 2016 को टू बैंक। देखो सिंपल चीज क्या है ना, क्वेश्चन करने के लिए 60,000 की एक है, हमने साल में 2 बार मशीनरी बेची, एक ये बेची और दूसरी वाली ये बेची। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3 मशीनरीज लेके चलूंगा। कैसे करके, फर्स्ट मशीनरी में पहली 3 मशीनरीज डाल दूंगा, एक यहाँ पे दूसरी लेके चलूंगा, या प्लस करके कर लो चलो, क्योंकि इसमें तुम कहोगे 5 मशीनरीज तो है नहीं, तो मैं अलग अलग ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कैसे करके, 60 × 3, 60 × 3, 1,80,000 की इसमें एक मशीनरी है, प्लस कितने की, 60,000 की एक है और प्लस 60,000 की एक है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 3 लाख रुपए की मशीनरीज हो जाएगी। जो हमने मशीनरी बेची है खरीदी है, इसके बाद दो डेट आ रही है हमारे पास, कितनी आ रही है, 1 अप्रैल 2018 आ रही है। तो तब तक नॉर्मल चलते रहना, कोई दिक्कत नहीं तब तक। 31 मार्च 2017, बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कैसे कैसे करके लगेगा मैं बता दे रहा हूँ। 30,000 तो लगेगा ही, 10% का ही बोला है ना। हाँ 10% है, और इनिशियल कॉस्ट है, इस पर थोड़ा कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा। तो 30,000 पे है। ठीक है, 1,80,000 पे 18,000, प्लस 60,000 पे तुम्हारा 6,000 और प्लस 6,000। कैलकुलेशन के लिए दिक्कत नहीं होगी इसलिए करा है ये सब। और क्या आ जाएगा बाय बैलेंस शीट में, कितना, 30,000 में से 2,70,000, टोटल कर दो 3 लाख, 3 लाख। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस बीडी। मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 मशीनरी बेची हैं, इसलिए मैंने सॉरी 2 मशीनरी बेची है, इसलिए वो 2 मशीनरीज को मैं यहाँ पे अलग अलग लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, 2,70,000 जो कि मेरे पास आ रहा है। कैसे करके आ रहा है, कैसे कैसे बच रहा है, ये चीज बताऊंगा ना मैं। 18,000 जाएगा 1,80,000 में से, कितना बचेगा, 1,62,000 तो इसका बच गया, प्लस 54,000 प्लस 54,000, ये आया मेरे पास 2,70,000। ठीक है,
यहाँ पे भी लिख लूंगा ये चीज, 1,62,000 प्लस 54,000 प्लस 54,000, यहाँ से यह है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 31 मार्च 2018 को बाय, डेट में क्वेश्चन में ये चीज चेक कर लेना, 1 अप्रैल 2018 को बिके, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल लगा दो बाय, कितना आ जाएगा यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था तो डेप्रिसिएशन तो 10% ही रहेगा तुम्हारा, ठीक है। और जैसा पहले था 18,000, 6,000 और 6,000, ठीक है। तो 18 और 6 24, 24 और 6 30, पूरे साल का ही लग जाएगा डेप्रिसिएशन 30,000 रुपये। यहाँ पे क्या बच जाएगा, बाय बैलेंस सीडी करके बच जाएगा कितना, 270 में से 30 जाएगा, बच जाएगा 240। लेकिन ये 240 जो बचेगा कैसे कैसे करके बचेगा, इसको यहाँ पे अलग से समझा दो। 1,62,000 में से 18,000 जाएगा, 1,44,000 प्लस 54,000 में 6,000 जाएगा, 48,000 प्लस 48,000, ऐसे करके आ जाएगा। टोटल कर लो 2,70,000 और यहाँ पे भी 2,70,000। आई होप सो कि समझ में आ ही रहा होगा। अगली डेट को यहाँ पे डालेंगे 1 अप्रैल 2018, क्या करके आ गया, टू बैलेंस बीडी करके आ गया। कितना है टू बैलेंस बीडी में, 2,40,000। अब 2,40,000 जो ये है, यहाँ पे करोगे अमाउंट, कब बेची मशीनरी, ये देखो मशीनरी जो हमने बेची है, बोल रहा था 1 अप्रैल 2018 को बेची है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी बेच दो, 1 अप्रैल 2018 को। देखो डेप्रिसिएशन तो इसमें लगेगा नहीं, अब डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है तो नॉर्मल डाल दो बस, बाय बैंक अकाउंट। कितने की बेची मशीनरी, मशीनरी बेची है 40,000 की। देखो मशीनरी, अच्छा 2,40,000 पे थे ना ये, कैसे कैसे, 1,44,000 प्लस 48,000 प्लस 48,000, ठीक है। 40,000 की जो मशीनरी बेची, ये आज की डेट पे देखो, 1 अप्रैल 2018 को हमने उतारा और 1 अप्रैल 2018 को ही बेच दिया, तो आज की डेट पे जो मशीनरी की वैल्यू थी 48,000 थी। 48,000 में से बेची कितने की हमने, 40,000 की बेची, मतलब 8,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब मुझसे ये मत पूछना है इसमें बार बार कि इसमें लॉस क्यों नहीं आ रहा, लॉस कह रहा हूँ, डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने उसी ही तारीख को हमने क्या करा है, मशीनरी बेच दिया। तो क्या आ जाएगा इसमें, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी करेंगे, कितने का आ जाएगा, 2,40,000 में से 40,000 जाएगा, 8,000 का लॉस आ जाएगा। कौन सी वाली पे, इस वाली का मान लो चलो। तो एक मशीनरी बेच दी हमने इसमें से। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसी स्लाइड को कंटिन्यू करेंगे जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था अभी, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, चलो देखो क्या क्या है। ये तो लगा हमारा केवल पहली वाली मशीनरी पे, अभी ये साल खत्म करना है, तो साल को खत्म करने के लिए क्या, अब जहां तक का हो गया, अब 1 जुलाई 2019 तक का इंतजार करना, याली डेट जब तक नहीं आती तब तक नॉर्मल चलते रहो। कितना, 1 अप्रैल 2018, इसके बाद क्या डालोगे यहाँ पे, 31 मार्च 2019, क्या करके, बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब देखो कौन सी मशीनरी पे लगेगा, 18,000 का एक लगेगा और 6,000 का एक लगेगा, 18 और 6 24,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब ये 24,000 का जो डेप्रिसिएशन लगा है, इसमें मुझसे ये मत पूछना ये कहाँ से आया, दो ही मशीनरी बची है, मतलब ये 3 मशीनरी और ये 1 मशीनरी है। अब क्या करोगे, बाकी क्या बचा हुआ का, बाय बैलेंस सीडी करोगे, कितना बचा, 2,40,000 में से इधर के अमाउंट हटाते रहो। क्या कर रहा हूं मैं, 2,40,000 माइनस
40,000 माइनस 8,000 माइनस ये वाला 24,000 मैंने माइनस कर दिया। मेरे पास कितना आ गया? 1,68,000 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं टोटल मारता हुआ चलूंगा और इधर का 240 आ रहा है और उधर का भी 240 आ जाएगा। बस अब ये बाय बैलेंस सीडी यहाँ उतार लो। टू बैलेंस बीडी में कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2019 को। टू बैलेंस बीडी कितना है? 1,68,000, जो कि आ रहा है मेरे पास। कैसे कैसे करके आ रहा है 1,68,000? मैं बता रहा हूँ, देखो मेरे पास जो मशीनरी की वैल्यू थी 144 थी, 144 में से 18,000 चले गया, तो 144 माइनस 18,000 कितना गया? 1,26,000। इसमें जो थी मेरी मशीनरी 1,26,000 की एक है, प्लस 48 में से 6 चली जाएगा, 42,000 की एक है। ये इस वाले के लिए है। यहाँ पे भी वही चीज लिख लूंगा, 1,26,000 और प्लस 42,000। ये इस तरीके से चल रहा है। बस फिर यहाँ पे क्या करना है? वहां यहाँ पे सेम चीज है। कितनी तारीख? 1 अप्रैल 2019 तो आ गया। अब इसी साल में तुम्हारा 1 जुलाई 2019 भी आ जाएगा। यहाँ पे डालो 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 बाय डेप्रिसिएशन लगाओगे कौन सी वाली पे? इस वाली पे, @10%। देखो, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग वाले अमाउंट पे लगनी है तो 60,000 पे ही लगाएंगे। कितना परसेंट? 10%। महीने कितने? अप्रैल, मई और जून, तो 3/12 निकाल लो। 60,000 इंटू 10% इंटू 3/12 ना, आ गया 1,500 रुपये। ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन लग गया। और डेप्रिसिएशन लगने के बाद मशीनरी बेची 28,000 की बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट करके तुमने मशीनरी बेच दिया 28,000 की। अब ये बाय बैंक अकाउंट जो 28,000 यहाँ पे आ गया, इसी के बदले बगल में क्या आ जाएगा? यहाँ पे बाय लॉस करके आ जाएगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितना? 42,000 की थी। ठीक है, 42,000 की थी, उसमें से क्या माइनस कर दोगे? 28,000 और 1,500 माइनस कर दोगे, अमाउंट आ जाएगा तुम्हारे पास 12,500। 1 अक्टूबर 2019 मशीनरी परचेज करी है, तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2019 कहाँ पे आएगा? 1 अक्टूबर 2019 करके आएगा, टू बैंक करके। ठीक है, कायदे से तो ये छठी मशीनरी है, तो नंबर 6 से डाल के ही ले लो इसको। कितने की? 1,00,000 रुपए की। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आप सेम डेट रहेगी तुम्हारी। कितनी तारीख? 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन। अब मैं क्या करूंगा ना, डेप्रिसिएशन जो लगेगा मेरा, एक जो पहली पार्ट है उस पे लगेगा, ये वाले पे। कितने का? वही 18,000 का। और प्लस ये वाली जो 1,00,000 रुपए की मशीनरी है, इस पे लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। इस पे लगाऊंगा डेप्रिसिएशन कैसे करके? 1,00,000 इंटू 10% इंटू कितना महीना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6/12 का तुम्हारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो 1,00,000 पे 10% इंटू 1,00,000 पे 10% इंटू 6/12, 5,000 रुपए का इस पे लिखा। ठीक है, 18 और 5 23,000। यहाँ पे सेम तारीख को बाय बैलेंस सीडी कर दोगे, कितना आ जाएगा? इसको प्लस माइनस कर लो, बस आ जाएगा आंसर। कितना है? 1,68,000 है, यहाँ पे तो आ जाएगा 1,78,000। और यहाँ पे भी टोटल में तो 178 ही आना है। 178 में से ऊपर वाले अमाउंट घटा लो। 178,000 माइनस 1,500 माइनस 28,000 माइनस 12,500 माइनस 23,000 आ गया 1,13,000 रुपए। ये आ गया। इस 1,13,000 में कैसे कैसे है अमाउंट? कुछ गड़बड़ हुई है, चेक करें। 1,78,000 में से, अरे यार
1,78,000 नहीं रहेगा, ये 1,68,000 था ना, उसमें 1,00,000 जुड़ेगा तो ये 2,68,000 आएगा तुम्हारे पास। ये आएगा 2,68,000। इधर भी सही करो इसको। 2,68,000। 2,68,000 में से नॉर्मल बताऊं, इसमें से तो जो बचा तो 1,18,000 ये है और 95,000 ये है। अब कर लो इन दोनों का सम, वो एक ही आ रहा होगा। मतलब 2,68,000 में से माइनस करते हुए चलेंगे 1,500 माइनस 28,000 माइनस 12,500 माइनस 23,000, अमाउंट आ जाएगा 2,03,000। और इन दोनों को भी अगर जोड़ोगे तो 1,18,000 प्लस 95,000 2,13,000 आ रहा है। कहाँ गड़बड़ी हो गई? 2,68,000 माइनस 1,500 माइनस 28,000 माइनस 12,500 माइनस 23,000। 268 माइनस 1,500 माइनस 28,000 माइनस 12,500 माइनस 23,000। 2,03,000। ठीक है, बस इतना कर। अब इसके बाद मशीनरी अकाउंट हमारा पूरा बन गया है। मशीनरी अकाउंट के बाद क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है और दूसरा क्या है तुम्हारा? मशीनरी अकाउंट। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से चीजें बना लेंगे। क्या क्या? मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हमसे मांग रहे हैं। स्टार्ट करो बनाने। मशीनरी अकाउंट है, फॉर्मेट सेम रहेगा। फॉर्मेट में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करेंगे मशीनरी अकाउंट की? ये मशीनरी अकाउंट को देखते हुए फटाफट कर देना आप। देखो इसमें 1 अप्रैल 2016 को टू बैंक अकाउंट। मैं क्या करूंगा ना, अब इसमें ये तो मेरा समझ जाने के लिए था, अब इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट अमाउंट डालूंगा मैं 3,00,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे बाय बैलेंस सिटी कितनी तारीख? 31 मार्च 2000, कितना? 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस सिटी कितना? 3,00,000 रुपए टोटल हो गया। फिर इधर 1 अप्रैल 2017 क्या करूंगा? टू बैलेंस बीडी 3,00,000। और इधर 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस सीडी कितना? 3,00,000 रुपए। यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस बीडी कितना? 3,00,000 रुपए। अब इस वाले में मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा क्या चीज़ है। 1 अप्रैल 2018 को, क्योंकि मेरा एक बार बाय बैंक अकाउंट आया था तो ये बाय बैंक अकाउंट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिखाना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2018 को बाय बैंक अकाउंट कितने का? 40,000 का। और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी करके कितना? 8,000 का लॉस हुआ था। फिर उसके बाद यहां तक का हो गया। हाँ, अब ये क्वेश्चन, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें जो मार्क्स मिलेंगे ना इसके मिलेंगे और इसको फटाफट ऐसे ही निपटाते रहना फटाफट। अब देखो इसके बाद क्या हुआ? 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस सीडी डालोगे 1,68,000 का।
नहीं सॉरी, यहाँ पे पहले 31 मार्च 2019 डालोगे बाय बैलेंस सी डी। 3 लाख में से कितना माइनस कर दोगे? अच्छा इसमें एक चीज लगानी भूले अभी हम, इसमें एक चीज लगानी भूले हैं, डेप्रिसिएशन तो लगाओगे ही पूरा। क्या करके दिखाओगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके। पहली वाली मशीनरी पे जो टोटल डेप्रिसिएशन लगा होगा ना वो वाला, तो 6,000 यहाँ लगा था, 6,000 यहाँ लगा था, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा, तो 12,000 का डेप्रिसिएशन इस पे लगा था। मतलब दो चीजें दिखाई, तीसरी चीज नहीं दिखाई, तो 12,000 का डेप्रिसिएशन ये आ गया इसमें। अब लगाओगे 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस सी डी का। 3 लाख में से 40 और 48, 48 और 12 60, 60,000 घटा दो, कितना बचेगा? 2,40,000 का तुम्हारा बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, बस टोटल करो, टोटल करो कितना आ गया? 3 लाख, और यहाँ पे भी 3 लाख। फिर यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस बी डी कितना? 2,40,000 करके। और यहाँ पे 31 मार्च 2019 के बाद यहाँ पे कितना? 31 मार्च 2019 के बाद कितनी डेट आई है? 1 जुलाई 2019 को। यहाँ पे दिखाओगे डेट 1 जुलाई 2019 को। एक जुलाई 2019 को बाय बैंक अकाउंट कितने की बेची है? देखो कितनी जल्दी बन गया हमारा पूरा मशीनरी अकाउंट ना। ये बाय बैंक करके ये आया 28,000, बाय बैंक अकाउंट करके आ गया 28,000। और जो मशीनरी है उस पर क्या क्या लगा है हमारा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगा है, लॉस है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10% करके कितने का, और बाय लॉस ठीक है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और बाय लॉस जो लग रहा है कितने का लग रहा है चेक करो। देखो दूसरी वाली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन काउंट करते रहना। एक 6,000, 6 और 6 12,000, 12 और 6 18,000, 18,000 और 1,500 का यहाँ पे लग गया, 18,000, 19,500 का डेप्रिसिएशन लग गया। टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे डाल देते हैं ना, तो 19,500 का डेप्रिसिएशन आ गया। और लॉस कितने का था हमारा मशीनरी पे? लॉस था 12,500। वहां से देखते रहो, यहाँ डालते रहो, 12,500 का यहाँ पे क्या आ गया हमारा लॉस है। बस बाकी क्या आ जाएगा? अब देखो मार्क्स जो मिलने हैं वो इस वाले मशीनरी अकाउंट के मिलने हैं, इस वाले के। पिछला वाला खाली समझाने के लिए बताया मैंने कहां से कौन सा अमाउंट आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? 1 अक्टूबर 2019 को हमने टू बैंक करा है। 1 अक्टूबर 2019 टू बैंक करा हमने, कितने की खरीदी? 1 लाख रुपए की। और यहाँ पे क्या कर दोगे? बाय डेट डालनी है पहले, डेट, तो इसमें डेट डालना पहले। कितनी डेट आ जाएगी यहाँ पे? 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस सी डी। 2 लाख और 1 लाख, 2,40,000 और 1 लाख कितना हो गया? 3,40,000। तो यहाँ पे बैलेंस देख लो, 3,40,000 में से माइनस करोगे 28,000 माइनस 19,500 माइनस 12,500, कितना आ जाएगा? 2,80,000 आ जाएगा। और यहाँ पे का बैलेंस कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 2,80,000 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे अगर कॉमन सेंस लगाओ तो 3,40,000 में से, ठीक है, हमारा कितना 60,000 जाएगा, तो 2,80,000 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन सही चल रहा है। इस तरीके से होना है, इसके मार्क्स मिल जाएंगे बस इसके। अब देखो कितनी जल्दी बन गया है, 3-4 मिनट में ही बन गया। अब दूसरा क्या बनाना है? अब एक अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, स्टार्ट कर देते। डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो एक चीज याद रखना, पहली चीज क्या, इसमें फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा हमारा। क्या क्या? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर्मेट के हिसाब से ही चलेंगे।
डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, तो चीज़ हमेशा याद में रखना, जो हमारा ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है इसमें दो एंट्री आती है। क्या क्या एंट्री आती है? बाय साइड जो आएगा आपका बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और यहां पे क्या आएगा? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, बस ये दो एंट्री के हिसाब से चलते हैं। बस स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या है। मशीनरी अकाउंट जो हमने वर्किंग नोट में बनाया था ना, उसको देखते हुए इसको बनाते रहेंगे। देखो क्या क्या करा। देखो पहला जो डेप्रिसिएशन लगा हमारा 31 मार्च 2017 को लगा, तो यहाँ पे डेट डालो 31 मार्च 2017। बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल करके कितना आ गया? ये 30,000। और इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है ना, बाय साइड से होती है। ठीक है, तो 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। और इधर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके सेम डेट पे 31 मार्च 2017 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके कितना आ गया? 30,000। ठीक है, पहले साल का खत्म हो गया। फिर दूसरे साल का देखो कितने का लगा डेप्रिसिएशन। दूसरे साल में लगा हमारा डेप्रिसिएशन 30,000 का लगा। तो ये वाला 30,000 डाल दो 31 मार्च 2018 करके डाल देंगे। 31 मार्च 2018 करके क्या आएगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल करके 30,000 रुपए, 30,000 का था वो यहाँ पे आ जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके। ठीक है, कितना? 30,000। दूसरे साल में भी जो डेप्रिसिएशन था हमारा 30,000 का था, 31 मार्च 2018। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ? देखो ये इस वाले में तीसरे साल में जो मशीनरी अकाउंट में वर्किंग नोट में बनाया था उसको देखते हुए बनाते जा रहे हैं। कितने का लगा है डेप्रिसिएशन? 24,000 का लगा है ये वाला। बस यहाँ से डेप्रिसिएशन देखते जाना है, वहां उतारते जाना है। डेट कितनी है? 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल करके, ये अकाउंट करके लिखना मत बोलना है। बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल करके कितने का लगा है डेप्रिसिएशन? 24,000 का लगा है। 24,000। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 31 मार्च 2019 करके टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का? 24,000। और उसके बाद कितने का लगा? उसके बाद इस वाले में देखो एक 1,500 का ये लगा और एक 23,000 का ये लगा। टोटल कितना हो गया? 1,500 और 23,000, 24,500। तो इसमें लगा है तुम्हारा लास्ट डेट कितनी है? 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को क्या करके डाल दोगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट कितने का? 24,500 का। और यहाँ पे दो अलग अलग डेट्स डालनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एक तो आपका लगा 1 जुलाई को, तो यहाँ पे डाल देना 1 जुलाई 2019 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके कितने का लगा था? 1,500 का लगा था। ठीक है, और फिर एक डेट डाल दोगे 31 मार्च 2020 करके टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करके कितने का है? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का है? 23,000। तो ये वाला 23,000 ही आ जाए। बस इतना ही था तुम्हारा अकाउंट। लास्ट वाले में यहाँ पे टोटल कर देना कितना? 24,500। खत्म। देख बस इस तरीके से करना है। इसके बाद भी अगर तुम्हारे डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन है तुम्हारे पास, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उधर बता दूंगा। ठीक है, और
जो भी चीज़ें चाहिए क्लास 11 से रिलेटेड वो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे, बस वीडियो को स्टार्टिंग। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। तो देखो हमें मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था, तो एक लास्ट वाला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और बना लो, बस बात खत्म हो गई। क्या बना रहे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट तो हमारा सेम ही रहता है। क्या रहता है उसमें? डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट बन ही गया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लिख लो इसमें चीजें, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, दोबारा से डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब इसमें क्या चीज देखनी है? सेम वही जो मशीनरी अकाउंट में था। क्या? 31 मार्च 2017 को, कितनी तारीख? 31 मार्च 2017 को क्या लगा? ये वाला तो अभी तक बनाते हुए आते थे जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन वाले में। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके कितने का है? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके 30,000 का है। ठीक है, और ये 30,000 के बाद यहाँ पे करोगे टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2017 को, कितने का? 30,000 का। डबल लाइन मार के टोटल करो, बस अगले साल 1 अप्रैल 2017 क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी करके ये 30,000 इधर उतर जाएगा और अगले साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। क्या करके? बाय डेप्रिसिएशन। कितने का लगा था दूसरे साल में? दूसरे साल में भी कितने का लगा था? 30,000 का ही लगा था, तो ये 30,000 का लगा दो यहाँ पे दोबारा से। यहाँ पे टोटल हो गया 30 60,000 का। ठीक है, और ये जो डेप्रिसिएशन लगा ये तुम्हारा 31 मार्च 2018 तक का लगा। ये यहाँ पे आ जाएगा क्या करके? टू बैलेंस सी डी करके। कितना? 60,000 रुपये। और इसकी डेट आ जाएगी तुम्हारी 31 मार्च 2018। ठीक है, टोटल मार देंगे 60,000। फिर यहाँ पे अगली डेट 1 अप्रैल 2018, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी करके डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 60,000 रुपये। अब 60,000 के बाद हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा कब का? तीसरे साल का। तीसरे साल का जो डेप्रिसिएशन था हमारा 24,000 था। ठीक है, तो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दोगे 24,000 करके बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 24,000। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च 2019। ठीक है, 6 तो 8 84 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 84,000 आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारी डेट आ जाएगी, कितनी डेट थी? देखो अब इसमें ना एक चीज गौर करना, इस साल में हमने मशीनरी बेची भी थी। तो इस साल में हमने मशीनरी जो बेची है, कब बेची है? 1 अप्रैल को ही मशीनरी बेच दी थी। तो इस वाली मशीनरी का हमें डेप्रिसिएशन अलग से बताना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हट जाएगा तुम्हारा। कितने का था? यहाँ पे डेट डालोगे कितनी? 1 अप्रैल 2018 करके। ठीक है, टू मशीनरी। ठीक है, क्या करके आ जाएगा यहाँ पे? टू मशीनरी अकाउंट करके आ जाएगा। और टू मशीनरी अकाउंट करके कितना? 12,000 रुपये। 2 साल का था ना, एक जो हम मशीनरी अलग से लेके हुए चल रहे थे। ठीक है,
टू मशीनरी अकाउंट करके ये आ गया, बाकी का यहाँ पे ऐसे ही डाल देंगे टू बैलेंस सीडी करके। तो तारीख कितनी, 31 मार्च 2019। अगर ये वाला टू मशीनरी अकाउंट क्यों आया, तो एक बार आप क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट देख लोगे, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे, 84 माइनस 12, 72,000, ठीक है। टोटल कर लेंगे 84,000। अब ये वाला बैलेंस शीट इधर आ जाएगा कितनी तारीख में, 1 अप्रैल 2019 में। बाय बैलेंस बीडी करके कितना आ गया, 72,000 आ गया। अब ये 72,000 के बाद क्या लगेगा, हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 72,000 के बाद, अच्छा तारीख कितनी चल रही है, तारीख चल रही है 1 अप्रैल 2019। हाँ 1 अप्रैल 2019 कितने का लगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो, एक तो तुम्हारा 1 जुलाई 2019 तक लगा, क्या तो ये लगाओगे 1 जुलाई 2019 को क्या बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितने का लगा, 1500 का लगा। फिर उसके बाद दोनों तरफ का कवर अप करते हुए चलेंगे ना, उसके बाद कब लगा, 31 मार्च 2020 को लगा। तो एक ये लगा दो बस, 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रिसिएशन कितने का, 23,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है ये समझना पहले। तो यहाँ पे क्या चीज करनी है, एक तो तुम्हारा 1 जुलाई 2019 को आ जाएगा, 1 जुलाई 2019 को क्या, टू मशीनरी अकाउंट। कौन सा देख, जो दूसरी मशीनरी थी उसमें 6,000, ठीक है, 6,000 6,000 18,000 और 1,500 रुपए, तो टोटल कितने का लग गया, 19,500 का लग गया, ठीक है। मशीनरी अकाउंट देख लेना, दोबारा कह रहा हूँ, ये मैं दोबारा बार बार नहीं बता रहा। जो मशीनरी हमारी जाती है उस पर हमारा डेप्रिसिएशन जो लगा होता है, ये हमारा मशीनरी अकाउंट से देख के पता चल जाएगा, ठीक है। वर्किंग नोट वाला नहीं कह रहा हूं, दूसरा वाला देखना जो मशीनरी अकाउंट बनाया था, उसमें ये सारे अमाउंट मिल जाएंगे कहाँ कहाँ पे लगा था, ठीक है। 19,500 का इसमें आ गया, और बाकी क्या करके डाल दोगे, टू बैलेंस सीडी करके डाल दोगे। 31 मार्च 2020 कितना बचेगा, जोड़ लो इसको, 23,000 प्लस 1,500 प्लस 72,000, कितना आ गया, 96,500। ठीक है, ये यहाँ पे 96,500 आ गया। यहाँ पे टोटल में लिख लोगे 96,500, और 96,500 में से 19,500 माइनस कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 77,000। बस इतना था तुम्हारे इस वाले क्वेश्चन। बाकी जो भी डाउट्स हो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।